हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखने वाले हैं छोटा सा जेनेटिक्स का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे मल्टीपल एलील क्या होते हैं। एलील क्या होता है? जीन के एकांतरित स्वरूप, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन विल बी कॉल्ड एज एलील। ठीक है, जीन क्या है? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और इनके द्वारा हम आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित कर पाते हैं। और गुणसूत्र की स्ट्रक्चर में जीन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे मल्टीपल एलील देखें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? समजात जो गुणसूत्र होते हैं उनके समान स्थलों पे पाए जाते हैं। कि सेम लोकस, समान स्थान पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एक तो एलील दे दिए जाएंगे कि 4 एलील हैं किसी भी लक्षण के लिए, उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप बताइए। तो सबसे पहले हम बता लेते हैं एक उदाहरण लेके कि अगर आपका द्विगुणित डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें किसी भी लक्षण के लिए कितने एलील पाई जाएंगी? 2 एलील पाई जाएंगी। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। जबकि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड बोल लीजिए या फिर आप बोल सकते हैं इसे गैमेट बोल लीजिए, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इसे आप बोल सकते हैं जायगोट। तो जायगोट में किसी भी लक्षण के लिए 2 एलील पाई जाएंगी, और जबकि आपके हैप्लॉइड जो गैमेट है उसमें किसी भी लक्षण के लिए कितनी एलील पाई जाएगी? 1 एलील पाई जाती है। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होते हैं उस लक्षण के लिए 3 एलील पाई जाती हैं। एक एग्जांपल देके हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि रुधिर समूह के लिए, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन के लिए, ब्लड ग्रुप का एक लक्षण है, उस लक्षण के लिए मनुष्य में कितनी एलील पाई जा रही हैं? 3 एलील पाई जा रही है। ठीक है, तो मनुष्य में फिनोटाइप और जीनोटाइप बताइए। हमेशा पूछा जाएगा, आपको एलील दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है मनुष्य में फिनोटाइप तो 4 तरह के होंगे ब्लड ग्रुप को लेके, ए, बी, बी और ओ। ठीक, फिनोटाइप। अब आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपने ये नहीं आता है तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, पहले उसे देख लेना। जीनोटाइप होता है किसी भी जीन की आंतरिक जीनी संरचना जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जबकि फिनोटाइप होता है जो वातावरण में आप देख रहे हो। अगर कोई तना, किसी पादप की लेंथ कैसी है? लंबी है। कोई प्लांट बौना है, किसी के बीज की आकृति कैसी है? गोल है। कोई कैसा है? झुर्रीदार है। जो आप अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बाहरी वातावरण में, वो उसका फिनोटाइप होता है। तो ब्लड ग्रुप किसी में आप ए, बी और ओ, ये आप डिसाइड कर देते हो किसको अध्ययन करके? जीनोटाइप का अध्ययन करके। ठीक है, तो ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या होता है? जो भी आपको जीनी संरचना दिखाई दे या फिर जो आपको इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ें दिखाई देती हैं उसे आप जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, जैसे ए, बी और ओ। ठीक है, ये तो क्या है? आपकी जीनोटाइप, सॉरी ये फिनोटाइप, ये फिनोटाइप है, ए, बी और ओ। जबकि जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप ये होगा। इसके लिए चलो मैं एक अच्छा से टेबल बना देता हूँ, उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन आपको एक बेसिक सा सूत्र आपको ध्यान रखना है कि एलील अगर आपको दे दिए जाएं, अगर आपसे फिनोटाइप और जीनोटाइप पूछे जाए तो जीनोटाइप ध्यान रखने के बेसिक सा फॉर्मूला है n × n+1/2। अब यहाँ पे 3 एलील दिए हुए हैं तो 3/2। ठीक है, यानी कि 6 यहाँ पे जीनोटाइप आते हैं। जीनोटाइप ज्ञात करने की फॉर्मूला है मल्टीपल एलील की स्थिति में। कौन सी स्थिति में? मल्टीपल एलील होने की स्थिति में अगर आपको जीनोटाइप पता करना है तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, n × n+1/2। और यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n क्या है? एलील की संख्या। किसी भी लक्षण के लिए एलील अगर आपको 3 दिए गए हैं तो हमने यहाँ पे 3 दे दिया है। रुधिर समूह के लिए मनुष्य में 3 एलील पाए जाते हैं तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया है। तो इस तरह से 6 जीनोटाइप आए, वही हम देखेंगे 6 जीनोटाइप कौन से हैं। देखिए
ब्लड ग्रुप का निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है? आरबीसी पे पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर। आरबीसी पे जो एंटीजन पाए जाते हैं उसके आधार पर होता है, ठीक है। अगर ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है, तो इसमें एंटीजन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिनोटाइप एक साइड में हम ले लेते हैं फिनोटाइप और एक साइड में ले लेते हैं जीनोटाइप। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं ए ब्लड ग्रुप को लेके। तो एंटीजन कौन सा पाया जाता है आरबीसी पे? एंटी ए। एंटीजन के आधार पर नामकरण होता है उसका। अगर ए एंटीजन पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप ए है, बी एंटीजन पाया जा रहा है तो बी है, कोई सा भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। और अगर दोनों ही एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? ए बी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी बी मिलेगा, यहाँ पे एंटी ए और बी दोनों मिलेंगे, यहाँ पे एंटीजन एब्सेंट है। एब्सेंट होने की कंडीशन में ब्लड ग्रुप ओ बोल सकते हो या फिर इसे जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब फिनोटाइप अगर हम देखें तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा, बी आएगा, ए बी आएगा और ओ आएगा। तो फिनोटाइप तो 4 हो गए। जीनोटाइप देखें हम तो देखिए ए की कंडीशन में कौन सा जीनोटाइप निकल के आएगा? ए की कंडीशन में 2 जीनोटाइप हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है, ठीक है, एक ही होगा। ओके, बी के लिए कितने हो सकते हैं? बी के लिए भी एक ही होगा जीनोटाइप। ए बी के लिए कौन कौन से जीनोटाइप हो सकते हैं? ए बी, ठीक है। और ओ के लिए देखें, ओ के लिए ये जीनोटाइप, ठीक है। ए के लिए एक और जीनोटाइप आप निकाल सकते हैं ये, इसमें समयुग्मजीय अवस्था में है ए एंटीजन और यहाँ पे कैसा है? विषमयुग्मजीय अवस्था में है लेकिन प्रभावी है ए एंटीजन, इस वजह से यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए ही आएगा। बी में भी कौन सी कंडीशन हो सकती है? दोनों ही आई बी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ब्लड ग्रुप कितने हो गए, जीनोटाइप कितने हो गए? ए के लिए 2 जीनोटाइप, बी के लिए 2 जीनोटाइप, ए बी के लिए 1 और ओ के लिए 1। तो किस तरह से हो गया आपके? टोटल 6 जीनोटाइप हो गए जो हमने फॉर्मूला से आपको बताए थे। तो मल्टीपल एलील किसी भी जीन के एक से ज़्यादा जब एकांतर स्वरूप पाए जाते हैं तो उसे आप बोलते हैं मल्टीपल एलील। और इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? म्यूटेशन के द्वारा इनका निर्माण होता है, उत्परिवर्तन के द्वारा। किसके द्वारा? उत्परिवर्तन के द्वारा। ये शब्दार्थ गुणसूत्रों के समान स्थान पे पाए जाते हैं। अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में बात करें तो किसी भी लक्षण के लिए 2 एलील होते हैं। हैप्लॉइड के लिए जैसे गैमीट है उसके लिए 1 एलील पाया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें जैसे ब्लड ग्रुप हमने लिया है उसमें 3 एलील पाए जाते हैं। तो जीनोटाइप ध्यान रखने का आपको n×n+1/2 इस तरह से 6 जीनोटाइप आ जाते हैं जो हमने नीचे सारणी में बताए हैं। अब देखिए ये तो एंटीजन हो गया। एंटीबॉडी कहाँ पाई जाएगी? प्लाज्मा में पाई जाएगी। और प्लाज्मा में अगर उस एंटीजन के जस्ट विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। अगर एंटीजन समान है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनेंगे। और अगर ब्लड ग्रुप दूसरा चढ़ा दिया जाता है, अगर आप ए ब्लड ग्रुप के हैं, अगर आपको बी चढ़ा दिया जाता है तो एंटीजन वहाँ पे बी आ जाता है। ये भी हम देखते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आरबीसी कपलिंग क्या होती है? जैसे मान लीजिए किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कौन कौन से होंगे? ए एंटीजन होगा, ठीक है। लेकिन इसे आपने ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया बी का, तो बी में कौन सा एंटीजन था? उसमें एंटी ए था, एंटी बी था, ठीक। और हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम क्या कहता है कि उसे अपना और पराया का भेद पता होता है। अगर उसके लिए कोई दूसरा एंटीजन आ गया, अगर हमने इसको चढ़ाया, ट्रांसफ्यूजन करवाया, तो हमारे शरीर में एंटी ए होना चाहिए तो से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने एंटी बी चढ़ा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा? आरबीसी पर कपलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। घुटने लग जाएगी, उसकी स्ट्रक्चर पहले जैसी नहीं रहेगी। जो आरबीसी पहले श्वसन प्रक्रिया में सहायक थी वो अब नहीं हो पाएगी, उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, वहाँ पे कपलिंग होने लग जाएगी और इस कंडीशन में आपके डेथ हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बोलें सार्वत्रिक यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है
और एक्सेप्टर कौन सा होता है? डोनर है, जैसे आपको पता होगा ओ ब्लड ग्रुप क्या है? सार्वत्रिक दाता है। इसे आप किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ए को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं, ठीक है, और ओ को दे सकते हैं, बी वाले को भी इसका ब्लड ग्रुप दे पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये लेगा किससे? केवल ओ से। ठीक, क्यों ओ वाले को हमने सार्वत्रिक दाता क्यों नाम दिया है? क्योंकि इसमें एंटीजन एब्सेंट है, इसीलिए इसे किसी भी ब्लड ग्रुप में वाले व्यक्ति को अगर इसका ब्लड चढ़ाएंगे तो उसमें एंटीजन तो है ही नहीं, तो वहाँ पे कपलिंग प्रोसेस नहीं होती। अब एक्सेप्टर हमने किसको बोला है? ए बी को, जिससे आप किसी का भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हो, ए का चढ़ा दो, बी का, ओ का, ए बी वाले का। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, एंटीजन ए बी है और बी भी है, ठीक है। तो इसके लिए कोई सी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड चढ़ाएंगे तो इसमें दोनों एंटीजन पहले से ही उपस्थित हैं, तो उसका शरीर उसे रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्ट करने की केवल एक ही कंडीशन है, एंटीजन मिसमैच हो गया तभी आपके ब्लड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंटीजन अगर मैचिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ए ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा ब्लड ग्रुप हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखें ए वाले को कौन सा चढ़ा सकते हैं ब्लड, किसका चढ़ा सकते हैं? एक तो ओ का चढ़ा सकते हैं और एक ए का चढ़ा सकते हैं। बी वाले से पूछा जाए, बी वाले को ब्लड ग्रुप कौन किस किस का चढ़ा सकते हैं? बी वाले का चढ़ा सकते हैं, ओ का चढ़ा सकते हैं। ए बी वाले को पूछा जाए तो ए बी में तो दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ए वाले का भी चढ़ जाएगा, बी का भी, ए बी का भी और ओ बी का, इसीलिए इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगर ओ का पूछा जाए तो इसे केवल ओ का ही चढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें ए चढ़ाया तो एंटीजन ए आ जाएगा, बी चढ़ाया तो बी एंटीजन आ जाएगा, तो कपलिंग प्रोसेस होगी, वहाँ पे डेथ हो जाएगी। इसी चीज़ को लेके हम एक रोग पढ़ते हैं मादा में, फीमेल में, एरेथ्रोब्लास्टेसिस फीटेलिस, जिसमें हम RH फैक्टर को लेके स्टडी करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बेसिक यही होता है, क्या होता है? कपलिंग प्रोसेस हो जाती है, पहले RH एंटीजन नहीं होता है, लेकिन दूसरे बच्चे के दौरान जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिक्सअप के दौरान RH एंटीजन आ जाते हैं, उसके अगेंस्ट RH एंटीबॉडी बन जाते हैं। जब दोबारा कभी RH एंटीजन वहाँ पे बनता है तो वो उसे नष्ट करने लग जाते हैं, तो भ्रूणावस्था में बच्चे की डेथ हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं एरेथ्रोब्लास्टेसिस फीटलिस। सो दिस विल बी ऑल अबाउट मल्टीपल एलील, ठीक है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स।